चैप्टर 18 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां पुनर्स्थापना। इसमें हम परिणाम और उसके बाद की बात, जब 1971 में चुनाव हुआ तो उसके परिणाम और उसके बाद की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें कि हम आगे बढ़ाते हैं अपनी चर्चा को। आप जो भी नए हैं विद्यार्थी, कृपया ये इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं, हमने यहां तक पढ़ा था। फिर विपक्षी ग्रैंड अलायंस जो था, विपक्षी ग्रैंड अलायंस वो धाराशायी हो गया, क्योंकि इंदिरा गांधी को बहुत ही ज्यादा वोट मिला और वो चुनाव जीत गई। और इस महाजोट को महाजोट कहा गया, महाजोट। इस महाजोट को 40 से भी कम सीटें मिली थी, 40 सीटें भी नहीं मिली। सोचिए, ग्रैंड अलायंस को 40 सीटें भी नहीं मिली थी। अब इसमें क्या हुआ, और 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद क्या हुआ, जो बांग्लादेश बनाया गया था, कैसे बनाया गया था याद करिए, कि पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक सैन्य संकट, कैसा राजनीतिक सैन्य संकट पूर्वी पाकिस्तान में उठ खड़ा हुआ। अभी आप देखेंगे 2 फिल्म आई हैं जो सुपरहिट हैं। एक आई है पिक्चर आपकी पीपा, उसमें भी 1971 बांग्लादेश युद्ध के बारे में दिखाया गया है, जो बांग्लादेश का गठन किया इंडिया ने और पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया पश्चिमी पाकिस्तान के चंगुल से। और दूसरी फिल्म थी सैम मानेकशॉ पे जो पिक्चर बनी है। सैम मानेकशॉ जो हमारे पहले चीफ ऑफ स्टाफ थे सैन्य के, तो मानेकशॉ पे भी बनी है पिक्चर। वो दोनों पिक्चर आप देखिएगा, उसमें आपको 1971 का पूरा पूर्वी पाकिस्तान से जब लड़ा था पश्चिमी पाकिस्तान से ये इंडिया, और मुक्त करा के दिया था पूर्वी पाकिस्तान को, बांग्लादेश बनाया गया। तो वो पूरी घटना उस मूवी में दोनों में दिखाई है, पीपा में और सैम में। और उठ खड़ा हुआ चौथे चैप्टर में हमने पढ़ा था। देखिए चौथा चैप्टर में हमने जो पढ़ा था, चौथा चैप्टर एनसीईआरटी का, तो क्या पढ़ा था हमने, ये चीज याद रखिए कि 1971 जो जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे थे, चौथा चैप्टर जब हम पढ़ा रहे थे उस समय हमने क्या पढ़ा था। चौथा चैप्टर क्या था देख लीजिए। चौथा चैप्टर था हमारा मौलिक अधिकार। तो उसमें क्या पढ़ाया गया था, तो हमने ये पढ़ाया था 1971 के चुनावों के बाद, 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ। पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ, बहुत से लोगों को मारने लगे, काटने लगे, मार मार के ऐसे ही फेंकने लगे पाकिस्तान में। पूर्वी पाकिस्तान को पूरा कब्जा करने के चक्कर में पड़ गया पश्चिमी पाकिस्तान। फिर क्या हुआ, और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। यही हमने आपको बताया था। इसके परिणाम स्वरूप, मतलब रिजल्टेंट जो हमें मिला, रिजल्ट क्या मिला, क्या मिला, बांग्लादेश। कौन सा देश बना, इसके परिणाम स्वरूप, इस युद्ध के, भारत पाकिस्तान के युद्ध के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना। तो जो बांग्लादेश था वो पुराना पूर्वी पाकिस्तान था, तो पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया गया और बांग्लादेश बनाया गया, नया देश। इन घटनाओं से, प्रधानमंत्री कौन थी उस समय, ध्यान दीजिए, इंदिरा गांधी। इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता, इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गया।
चार चांद का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा, इनकी उपलब्धि बढ़ी, चार चांद लगा देना, ये एक लोकोक्ति मुहावरा है। विपक्ष के नेताओं, जो इंदिरा गांधी की पार्टी के विपक्ष के नेताओं तक ने इंदिरा गांधी के राज्य कौशल, देखिए कितनी अच्छी नेता थी, राज्य कौशल की प्रशंसा कि बहुत अच्छा शासन चलाई इंदिरा गांधी। ये विपक्षियों ने भी कह दिया, तुरंत चटुकारिता इनकी चालू हो गई। इंदिरा गांधी एक अच्छा शासक, अच्छी शासक है, शासिका है। विपक्षी जो थे ग्रैंड अलायंस वो धाराशायी हो गए इलेक्शन में, 1971 के लोकसभा इलेक्शन में। और इस महाजोट को, महाजोट मतलब ये बड़ा अलायंस, ग्रैंड अलायंस, 40 से भी कम सीटें मिली। 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। और हमने पिछले अध्याय में पढ़ा कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में इन घटनाओं से चार चांद लग गया और विपक्ष के नेताओं तक उनकी राज्य कौशल की प्रशंसा करने लगे। 1972 की राज्य विधानसभा के चुनावों, के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली, इंदिरा की। क्या हुआ? 1972 के राज्य विधानसभा, ये तो लोकसभा होता है सेंट्रल का, और राज्य विधानसभा जो हुआ 1972 में चुनाव, उसमें भी इंदिरा की पार्टी को व्यापक सफलता मिली। उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक, उनको क्या कहा जाने लगा इंदिरा को? उन्हें गरीबों और वंचितों, जो भाव में रहते हैं, वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया, के रूप में देखा गया। ये बातें हुई इसमें, उसको सुनाई दे रहा है। 1972 के राज्य विधानसभाओं के चुनाव में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिल गई इंदिरा गांधी की, और उन्हें गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा गया। पार्टी के अंदर या बाहर, पार्टी के अंदर या बाहर उसके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची, उसके विरोध की, उनकी कार्यप्रणाली की विरोध की कोई भी गुंजाइश नहीं बची। विपक्षी ग्रैंड अलायंस धाराशायी हो गया, हार गया पूरी तरीके से। और इस महाजोट, विपक्षी ग्रैंड अलायंस को कहा गया महाजोट ग्रैंड अलायंस, सिर्फ 40 से भी कम सीटें मिली। और 1971 के लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक सैन्य संकट उठ खड़ा हुआ। और पिछले चैप्टर्स में हमने पढ़ा है कि 1971 के चुनावों के बाद पूर्वी पाकिस्तान में संकट पैदा हुआ और भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। इसके परिणाम स्वरूप, मतलब जो रिजल्ट आया, बांग्लादेश बना। क्या बना? इसके परिणाम स्वरूप बांग्लादेश बना, ध्यान दीजिएगा। और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गया। बहुत ही अच्छा इनकी लोकप्रियता बढ़ गई। इन्होंने पूर्वी पाकिस्तान को मुक्त कराया, एक नया देश बनाया, में मदद की। और विपक्ष के नेताओं तक ने इंदिरा के राज्य कौशल की
प्रशंसा की। बड़ी कूटनीतिक और राजनीतिक नेता थी, कार्यकुशल, कार्यदक्ष और राजनीति कुशल नेता थी इंदिरा गांधी। 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में इंदिरा की पार्टी को व्यापक सफलता मिली और इंदिरा को गरीबों और वंचितों के रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में देखा जाने लगा है। और पार्टी के अंदर हो या बाहर हो, और इनके इंदिरा के विरोध की कोई भी गुंजाइश नहीं बची। इंदिरा को सर्वस्व स्वीकार किया गया कि वो वास्तव में एक आयरन लेडी हैं और उन्होंने देश की कमान संभाली तो बहुत ही सही हाथों में भारत की कमान गई, जो प्रधानमंत्री हमारी। और इन्होंने राज्य विधानसभा के चुनाव में भी व्यापक सफलता हासिल की। चारों तरफ से जन समर्थन, गरीबों का और वंचितों का रक्षक और देश की एक मजबूत राष्ट्रवादी लीडर के रूप में देखा जाने लगा इंदिरा गांधी को। इस तरीके से बहुत ही अच्छा हम लोगों ने आज का ये चैप्टर किया। हमने छोटा ही लेक्चर आज किया था ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कर सकें। तो आप लोग थोड़ा सा रिवीजन बुक निकालिए, हम एक रिवीजन देते हैं, उसके बाद हम इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। देखिए, आज के समाचार पत्र में भी कुछ वैकेंसी दी है, उसके बारे में भी मैं चर्चा कर लेता हूँ इसी समय रिवीजन पैनल में ही। ये देखिए, जॉब अलर्ट आई है, बहुत ही अच्छी ये जॉब अलर्ट है। आपके लिए जॉब्स की बहुत ही नितांत आवश्यकता है और बच्चों को जॉब्स मिले ये सबसे अच्छी चीज होती है एक टीचर के लिए, बच्चे नौकरी पाए। आई होप आप सभी लोग को अच्छे से दिख रहा होगा और हम क्लियर कर देते हैं अपने इसको। देखिए, विपक्षी ग्रैंड अलायंस जो था धाराशायी हो गया, हार गया। इस महाजोट की सिर्फ 40 ही सीटों में कहानी सिमट गई। 1971 के लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद पूर्वी पाकिस्तान में एक बड़ा राजनीतिक सैन्य संकट हुआ और पिछले अध्याय में हमने पढ़ा है कि पूर्वी पाकिस्तान में संकट के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच गृहयुद्ध छिड़ गया और इसके परिणाम स्वरूप हमें बांग्लादेश देखने को मिला, बांग्लादेश बना। और इन घटनाओं से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता चार चांद लग गया। इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में चार चांद लग गया। विपक्ष के नेता भी कहते थे कि उसके राज्य कौशल की प्रशंसा की। विपक्ष के नेताओं ने भी इंदिरा गांधी के राज्य कौशल की प्रशंसा की। और वहीं 1972 के राज्य विधानसभा के चुनावों में उनकी पार्टी को व्यापक सफलता मिली और गरीबों वंचितों की रक्षक और एक मजबूत राष्ट्रवादी नेता के रूप में उनको देखा जाने लगा। पार्टी के अंदर हो या बाहर उनके विरोध की कोई गुंजाइश नहीं बची। आपको जॉब अलर्ट बता देते हैं। यूपीपीएससी में जॉब आई है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, एडवर्टाइज फॉर द सीट ऑफ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी एंड एक्सेट्रा। ये पीसीएस की जॉब है, यूपी में पीसीएस की 220 पोस्ट। अप्लाई कर दीजिएगा आप लोग। लास्ट डेट है 2 फरवरी 2024। ओटीआर आपको फॉर्म भरना होगा, ओटीआर नहीं किए तो ओटीआर कर लीजिएगा। आइए, NIESBUD में 152 पोस्ट आई है, 152 वैकेंसी आई है। सीनियर कंसल्टेंट एंड प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर। लास्ट डेट है फॉर्म की 9 जनवरी 2024। इसके बाद है आयुध निर्माण इटारसी, एमपी में पड़ता है इटारसी। आयुध निर्माण इटारसी में 105 पोस्ट है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों। CPW and etc. some post deadline will be 19th of Jan 2024 and UPUMS संस्था है
इसमें आई है 209 पोस्ट। ये हमारे ख्याल से इटावा में पड़ती है ये संस्था। टेक्नीशियन, स्टेनो एंड अदर पोस्ट, फॉर्म डेडलाइन विल बी 10th of Jan 2024। ये दोबारा एडवर्टाइज हुई है, मतलब फिर से दिया है न्यूज़पेपर में। ये इटावा की कोई सरकारी संस्था। डीओपीटी में आवेदन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, जो रूल रेगुलेशन बनाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी, इसके लिए इसमें 20 पोस्ट आई है डीओपीटी में, पर्सनल ट्रेनिंग। ये न्यायिक सदस्य, न्यायिक सदस्यों, प्रशासनिक सदस्यों, प्रशासनिक सदस्यों की भर्ती है। लास्ट डेट है 15 जनवरी 2024। इसके बाद एनसीईआरटी में नौकरी है, 16 पद है। मुख्य लेखाधिकार और वरिष्ठ लेखाधिकारी, और इसकी 12 जनवरी 2024 लास्ट डेट है। मैक्सिमम एज है 56 वर्ष। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो में YP सेकंड के पद है न्यू दिल्ली में, 20 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO में अनुसंधान अध्येता वृत्ति और कनिष्ठ अनुसंधान अध्येता वृत्ति के पद हैं, 24 जनवरी 2024 इसकी लास्ट डेट है। वेबसाइट है drdo.gov.in। बने रहिए, जमे रहिए आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉमचेरिया पे। हम आपको बहुत ही जल्द हरियाणा जुडिशियरी के हमारा फेसबुक पे एक पेज है, ध्यान दीजिए, विधिक चर्चा कॉम्पटेरिया। हमारा फेसबुक पे एक पेज है विधिक चर्चा कॉम्पटेरिया, वहीं मैं पढ़ाऊंगा हरियाणा सिविल जज जूनियर डिवीजन के क्लासेस। इसमें कि हम प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशंस, मेंस एग्जामिनेशन सारी तरह से तैयारी करेंगे। हम जजमेंट लॉ टुडे को पूरा रिव्यू करेंगे, डेली के सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, लैंडमार्क जजमेंट्स को रिव्यू करेंगे। जितनी भी आर्टिकल्स हैं उसमें सब आर्टिकल्स हैं, सेक्शंस हैं, सब पे बहुत ही विस्तृत चर्चाओं का हम दौर चलाएंगे। इसीलिए उसका नाम है विधिक चर्चा, और हमारा जो नाम है कॉम्पटेरिया, तो विधिक चर्चा कॉम्पटेरिया नाम से फेसबुक पेज में बना रहा हूं। उस पर मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपके लिए फेसबुक पे। हरियाणा पीसीएस के जो एस्पिरेंट है, हरियाणा पीसीएस नहीं, हरियाणा जुडिशियरी जूनियर डिवीजन जज के लिए, तो और जो एडवोकेसी के लिए भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसके लिए मैं बताऊंगा कि मैं कहां पे अपलोड करूंगा वीडियो। अभी फिलहाल मैं हरियाणा जज के लिए पीसीएस जे हरियाणा के लिए करूंगा स्टार्ट। अभी नए बेयर आ गए हैं, अब मैं देखता हूं और स्टार्ट करता हूं, उसकी तैयारियां को कराऊंगा। और यहाँ पे यूपीएससी के चलते हैं लेक्चर, कॉम्पटेरिया पे यूपीएससी हम फोकस करते हैं। सिर्फ IAS IPS IFS बनने के लिए और यूपी में डिप्टी कलेक्टर वगैरह बनने के लिए आप जो भारतीय संविधान और राजनीतिक व्यवस्था पर पूरी गहन चर्चा करते हो, एनसीईआरटी का सार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम मानक बुकों से कठिन प्रश्नों को सॉल्व भी करेंगे, प्रीवियस पेपर सॉल्व करेंगे, यूपीएससी के सारे पेपर हम सॉल्व कर डालेंगे, यूपी पीसीएस के सारे पेपर हम सॉल्व कर डालेंगे, एमपी पीसीएस के सॉल्व कर डालेंगे। इस तरीके से चैनल अनवरत चलता रहेगा, अनवरत यह चैनल चलता रहेगा, और आपके साथ हमेशा हर कदम पे खड़ा होगा कॉमचेरिया। हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह फ्री प्रोग्राम आपका सदैव स्वागत और अभिनंदन करता रहेगा। और महत्वपूर्ण टैगलाइन हमारी है स्टडी सिलेक्शन तक, तो सिलेक्शन तक है हम आपके साथ। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।